अब फर्स्ट वोकैबुलरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। वोकैबुलरी रही ये वाली, फर्स्ट इज सेज। सेज और सेज स्टांस आपका क्या था, उसके बारे में एक टॉपिक था जो हमारा एडिटोरियल का था। अब सेज स्टांस क्या होगा, पहले वोकैबुलरी को जान लो और फिर इस नॉलेज को कनेक्ट कहां पे करना है आपको, अपनी कॉम्प्रीहेंडिंग में। सो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है ना। सो बिगिन करते हैं फर्स्ट वोकैबुलरी से। सबका ध्यान कंसीडरेशन यहां पे होना चाहिए। सो फर्स्ट वोकैबुलरी इज सेज। सेज मतलब होता है अ प्रोफाउंडली वाइज पर्सन, जो बहुत ज्यादा समझदार पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेज बोलते हैं। अब सेज के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, दैट इज हर्मिट, सेंट, मॉन्क। मतलब संत के लिए, जो संत होते हैं उनके लिए आप क्या यूज करते हो, सेज यूज करते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन मोर थिंग, जब सेज के बारे में बात हो रही है, जब आप किसी को संत बोलते हो तो जनरली आपके दिमाग में क्या होता है कि वो कैसे हैं, बहुत समझदार हैं। तो उनके लिए आप क्या यूज करते हो, सेज यूज करते हो। तो ये सारे के सारे के साथ क्या आ गए, सिनोनिम आ चुके हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी आती है, नेक्स्ट इज स्टैंस। स्टैंस, स्टैंस आपका एक नाउन है। इसका मतलब होता है अ वे ऑफ स्टैंडिंग और बीइंग प्लेस। मतलब जिस तरीके से आप खड़े हो या फिर जिस तरीके से आपने चीजों को प्लेस करा है, सो दैट इज स्टैंस। उसको क्या बोला जाता है, स्टैंस बोलते हैं। एक तो आपको पॉस्चर भी मालूम होगा, इस तरीके से वोकैबुलरी होती है पॉस्चर, POSTURE, पॉस्चर क्या होती है, पॉस्चर होती है। तो वैसे ही आपका क्या हो गया, स्टैंस हो गया। बट इसका यूजेस जो मेजर वे में यूज करा जाता है, मेजरली यूज करा जाता है, दैट इज द एटीट्यूड एडॉप्टेड इन कॉन्फ्रंटिंग और डीलिंग विद पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको बोला जाता है स्टैंस। जो आपका एटीट्यूड होता है, एक आपका बिहेवियर होता है, जिस तरीके से आप चीजों को क्या करते हो, डील करते हो। मैंने बोला व्हाट्स योर स्टैंस इन दिस प्रॉब्लम, मतलब आपका क्या दृष्टिकोण है जिस तरीके से आप इन चीजों को डील कर रहे हो। सो स्टैंस जब भी आएगा, STANCE, इसका मतलब होता है द एटीट्यूड जो आप एडॉप्ट करते हो। कॉन्फ्रंट मतलब होता है फेस करना, किसी को फेस करना, किसी को फेस करना, कॉन्फ्रंट। और डीलिंग विद, या फिर आप डील कर रहे होते हो, सामना कर रहे होते हो विद पर्टिकुलर सिचुएशन। जब सामना कर रहे होते हो किससे, पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो वो जो आपका एटीट्यूड होता है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, जिस तरीके से आप एक्ट करते हो, दैट इज स्टैंस। उसको क्या बोला जाता है, स्टैंस बोला जाता है। आते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैबुलरी में। सारी वोकैबुलरी जो भी प्रेजेंट करी जा रही है साथ साथ याद करते रहे, बाद के चक्कर में नहीं रहना है, अभी याद कर लो, क्योंकि लास्ट में अभी एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसमें सबके आंसर देखे जाते हैं। सो वोकैबुलरी इज बेंचमार्क। अब बेंचमार्क इज अ नाउन। बेंचमार्क क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग क्या होगा, अ स्टैंडर्ड दैट अदर थिंग्स कैन बी कंपेयर टू। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे आप अदर थिंग्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि उसको सेट कर दिया गया है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड को बोला जाता है। तो बेंचमार्क ये वोकैबुलरी हो गई आपकी, इट्स अ नाउन। ये भी क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट इज एल्बीट। अब एल्बीट का जो प्रयोग होता है, इट्स अ कंजंक्शन। इसका मतलब होता है ऑल्दो। ऑल्दो सबने पढ़ा है, दो को भी सबने पढ़ा है। ये एल्बीट है, इसका मतलब होता है हालांकि। हालांकि। नेक्स्ट वोकैबुलरी में आते हैं, दैट इज मैंडेट। मैंडेट, मैंडेट, मैंडेटरी सबने सुना है। मैंडेटरी मतलब कब यूज करते हो, जब कोई चीज क्रूशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, मैंडेट यूज करते हो। बट एक मैंडेट वर्ड है, मैंडेट, जो कि नाउन की तरह यूज करा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, द पावर, वो पावर, वो शक्ति दैट इज ऑफिशियली गिवन टू अ ग्रुप, जो कि एक ऑफिशियली दी जाती है एक ग्रुप को। जनरली जब आप मैंडेट यूज करते हो, तो मैंडेट यूज होता है जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं, हम जब किसी को अपना वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं सरकार में, तो उसकी जो पावर होती है उसको क्या बोला जाता है, मैंडेट बोला जाता है। मतलब ऑफिशियली उसको क्या मिलती है, पावर मिलती है रिप्रेजेंटेटिव को। जिनको आप MLA MP के नाम से जानते हो, उनको क्या बोला जाता है, जो उनके पास पावर होती है, मैंडेट बोला जाता है। मतलब जो ऑफिशियली पावर होगी उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मैंडेट यूज करोगे। नेक्स्ट इज स्टीयर।
अब स्टीयर क्या है हमारे पास, वर्ब है, स्टीयर इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल द डायरेक्शन। क्या करना, डायरेक्शन को कंट्रोल करना। कार में क्या लगा होता है, स्टीयरिंग लगा होता है। कार में क्या लगा होता है, स्टीयरिंग लगा हुआ होता है। और स्टीयरिंग से क्या करते हो, डायरेक्शन को आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। तो उसी से सेम वोकैबुलरी आपके सामने आई है, दैट इज स्टीयर। इस समय क्या आई, स्टीयर, और इट्स अ वर्ब। ये क्या है, आपके पास क्रिया है। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल द डायरेक्शन, डायरेक्शन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज वेवर, WAVER, वेवर। वेवर का मतलब होता है, इट मीन्स टू मूव इन अ वे दैट इज नॉट फर्म और स्टेडी। डगमगाने के लिए वेवर यूज बोलते हैं, डगमगाने के लिए। डेडिकेशन जो होना चाहिए आपका स्टेबल होना चाहिए, ना कि वेवर वाला होना चाहिए। वेवर मतलब जो डगमगाए, वेवरिंग नहीं होना चाहिए। सो अगर किसी का वेवरिंग एटीट्यूड है, वेवर मतलब करता हुआ, डगमगाने वाला मतलब अभी थोड़ा टाइम रहा मोटिवेटेड थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद क्या हो गया, डिमोटिवेट हो गया, तो वेवरिंग एटीट्यूड वाले कभी कुछ नहीं हासिल कर पाते। तो वेवर जब भी आएगा, वेवर मतलब क्या होता है, डगमगाना होता है। अगर मैंने ये बात बोली आर इकोनॉमी इज वेवरिंग, आर इकोनॉमी इज वेवरिंग, तो वेवर क्या हो रही है, डगमगा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से पोजीशन हो रही है। तो वेवर का मतलब आपका ये होता है, टू मूव इन अ वे दैट इज नॉट फर्म, जो कि फर्म नहीं है, स्थिर नहीं है और स्टेडी नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्ट, नेक्स्ट वोकैबुलरी इज प्रोस्पेक्ट। अब प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, मतलब वो पॉसिबिलिटी कि कुछ होगा आगे, और इसके लिए यहां पे हमने प्रोस्पेक्ट यूज करा है। एडजेक्टिव होता है आपका प्रोस्पेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव। मैंने बोला हमारे स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शंस हैं। प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन क्या हो गया, मतलब क्या है, जो होने वाले हैं। सिलेक्शंस क्या है, जो होने वाले हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोस्पेक्टिव यूज करते हैं। बट प्रोस्पेक्टिव आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ये प्रोस्पेक्टिव आपका एडजेक्टिव हो जाता है, और ये क्या है हमारे पास, नाउन है। सो प्रोस्पेक्ट को हम नाउन की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। जो परसिस्टेंस रहती है आपके लिए बहुत जरूरी रहती है। परसिस्टेंस होता क्या है, एक क्वालिटी दैट अलाउज समवन टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब वो क्वालिटी जिसमें आप दृढ़ता के साथ कोई कार्य करते हो, हार नहीं मानते, लगातार करते हो लगातार करते हो लगातार करते हो। तो मैं बोलता हूं ना स्टूडेंट्स को कि अगर आपकी तैयारी हो रही है, तैयारी वो नहीं होती कि आप सोचते हो एक दिन पढ़ाई करी और एक दिन में ही आपने सब कुछ पढ़ लिया। हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करते हो अच्छे से, और बहुत अच्छे से करते हो, 5-5 10-10 घंटे पढ़ लेते हो। और एक स्टूडेंट है, वो बेचारा क्या करता है, सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, वो आपको कभी भी पीछे छोड़ सकता है इन एनी कंडीशन। वो क्यों, क्योंकि जो उसकी मेहनत है वो डेली की है, और जो हेल्प करती है वो डेली की हेल्प करती है, कभी सिंगल डे की मेहनत आपको हेल्प नहीं करती। क्योंकि नाश्ता भी करते हो तो वो डेली करते हो, ऐसे थोड़े ना 10 दिन का नाश्ता आपने एक साथ कर लिया। तो मेहनत जो होती है वो डेली की होती है। तो वो ही जो क्वालिटी है जो आप डेली मेहनत करते हो अपनी दृढ़ता के साथ, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज परसिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये 9 वोकैबुलरीज मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताएं। हालांकि मैं देख नहीं सकता इस समय, बट फिर भी डाउट है तो रेज करें, आकर देख लिया जाएगा, और उसे कमेंट बॉक्स में मैं बता ही दूंगा आने वाले टाइम में। बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वोकैबुलरीज प्रेजेंट हो चुकी है। नेक्स्ट इज नॉट विद स्टैंडिंग। अब यहां पे इस वर्ड को अलग मत समझ लेना कि यहां पे नॉट दे दिया, विद दे दिया, फिर स्टैंडिंग दे दिया। ये कंप्लीट एक वर्ड है, इट्स अ कंप्लीट वन वर्ड, एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है, जिसका यूज हम एक कंजंक्शन की, एक प्रीपोजिशन की तरह और एक एडवर्ब की तरह, दोनों की तरह यूज करा जाता है। एक प्रीपोजिशन की तरह और एक एडवर्ब की तरह यूज करा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, स्पाइट ऑफ, ये इंस्पायर गलत आ गया यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। और लिखावट में, प्रिंट में गलती होती है, तो गलती को क्या बोला जाता है, प्रिंट वाली को, प्रिंटर्स डेविल। ये तो हमारी क्लास का एक रेगुलर फीचर हो गया, कई बार देखने को मिल जाता है। हालांकि खैर क्या है, ह्यूमन एरर है, टू अर इज ह्यूमन, है ना, एक कहावत है ना, टू अर इज ह्यूमन।
लिख देता हूं मैं, कहावत भी लिख देता हूं आपके सामने। टू अर, ई डबल अर मतलब गलती करना, इज ह्यूमन मतलब इंसान से ही तो क्या होती है, गलती होती है। तो यहां पे गलती आ गई। तो ये जो प्रिंटिंग में गलती होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर्स डेविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटर्स डेविल। एरर इन प्रिंटिंग, एरर इन प्रिंटिंग, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंटर्स डेविल बोला जाता है। तो ये भी याद रखना, टू अर इज ह्यूमन, इंसान से ही गलती होती है, और प्रिंटर्स डेविल, एरर इन प्रिंटिंग। तो यहां पे आएगा क्या, यहां पे वी विल यूज इन स्पाइट ऑफ, क्या यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ समथिंग के बावजूद यूज होगा। नेक्स्ट इज डिसिपेट, अच्छी वोकैबुलरी है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब क्या होता है, टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर्स, मतलब धीरे 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 करके कम होना और डिसअपियर हो जाना, धीरे धीरे कम होते होते गायब हो जाना, डिसिपेट, क्या हो जाना, डिसिपेट हो जाना। ठीक है, अगर मैंने यहां पे बोला कि यार स्टार्टिंग में स्टूडेंट आए थे, बड़े मोटिवेटेड थे, बड़े अच्छे से पढ़ रहे थे, आते हैं ना दूसरे दूसरे स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं और फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, बड़े मोटिवेशन के साथ आते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। हफ्ता भर गुजरता है, 10 दिन गुजरते हैं, फिर देखते हैं बाहर आसपास क्या चल रहा है, फिर घूमना पसंद हो जाता है, तो उनके जो मोटिवेशन होता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, डिसिपेट मतलब क्या, पहले थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, वो कम हो जाता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका डिसिपेट नहीं होता, जो लगे रहते हैं किसके साथ, परसिस्टेंसी के साथ। परसिस्टेंसी अभी बताया ना, रेगुलर, जो आप रेगुलर मेहनत करते रहते हो उसको परसिस्टेंसी बोला जाता है। तो कुछ तो परसिस्टेंसी वाले हो जाते हैं और कुछ कैसे हो जाते हैं, डिसिपेट वाले हो जाते हैं। ठीक है, और डिसिपेशन देखने को मिलता है कई स्टूडेंट्स की लाइफ में। डिसिपेशन मतलब क्या हो गया, उस एक्ट को बोला जाएगा, उसको नाउन बना दिया है। यहाँ पे डिसिपेट इज अ वर्ब, इसका मैं शब्द लगा दूंगा, आई ओ एन लगा दिया जाएगा, सफिक्स आई ओ एन लगेगा, तो आई ओ एन सफिक्स क्या बना देता है, नाउन बना देता है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्ट, जिसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वोकैबुलरी इज अप ट्रेंड। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज अप ट्रेंड, जो आपकी नेक्स्ट वोकैबुलरी है दैट इज अप ट्रेंड। ट्रेंड में चल रही है कोई चीज है भाई, ट्रेंड में मतलब क्या, ट्रेंड में मतलब क्या, जो प्रचलन में है। सो अप ट्रेंड, अप करके ट्रेंड कर दिया। सो एन अपवर्ड टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब जिस तरफ झुकाव हो, आदत हो। सो अपवर्ड टेंडेंसी, स्पेशली अ राइज इन इकोनॉमिक वैल्यू, बढ़त को आप क्या बोलते हो, अप ट्रेंड बोलते हो। ठीक है, थोड़ा ये जो टर्म है इकोनॉमी पे बेस्ड है, ये जो टर्म आती है अप ट्रेंड इकोनॉमी पे आती है, अर्थव्यवस्था के बारे में जब बात हो रही होती है तो अप ट्रेंड वर्ड कई बार आता है। जब इकोनॉमी के बारे में बात होगी तब आपका अप ट्रेंड वर्ड कई बार देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है एन अपवर्ड टेंडेंसी, स्पेशली अ राइज इन इकोनॉमिक वैल्यू। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है आपके पास, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर। अब देखो बेटा, एक और गलती आ गई, प्रिंटर्स डेविल बोला था ना, एरर इन प्रिंटिंग, एक और एरर आ गया आपका प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में एरर ये है इंटेंसिटी। यहां पे वोकैबुलरी आपकी दूसरी होनी थी, आ कोई और गई। यहां पे इसको करो कट और लिखो दूसरी वोकैबुलरी, इसको बोलेंगे हम इंटेंसिफाई। वोकैबुलरी इज इंटेंसिफाई, मतलब जब किसी चीज को बढ़ा दिया जाए, जब हम किसी चीज को बढ़ा देते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई। सो वोकैबुलरी इज इंटेंसिफाई। अब इंटेंसिफाई बता दिया आपको, इट मींस टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर। जब किसी को आप ग्रेटर कर दो या स्ट्रॉन्गर कर दो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, इंटेंसिफाई यूज करते हो, इंटेंसिफाई। ठीक है, नेक्स्ट इज सूद सेयर। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज सूद सेयर। अब सूद सेयर उस पर्सन को बोला जाता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, आजकल काफी न्यूज भी चल रही है, काफी धाम वाली न्यूज चल रही है, तो उसमें सुनने को मिलता है ना आप सबको कि कई है पर्सन ऐसे जो फ्यूचर के बारे में बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो जो भविष्य वक्ता होता है, ठीक है, जो भविष्य वक्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूद शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूद शेयर बोलते हैं। अब डिटेल में बात नहीं करेंगे इस पे,
बट अभी ये समझ लो जो फ्यूचर में बताने वाले पर्सन होंगे कि अब फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूद शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूद शेयर। और इसके लिए अगर हम वर्ब के बारे में बात बोलें तो वर्ब के बारे में ये फोरटेल बोला जाता है। कोई फ्यूचर के बारे में बताता है तो उसको फोरटेल बोलते हैं। तो ये वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, फोरटेल। फ्यूचर के बारे में बताने के लिए फोरटेल हो गई। तो ये थी वोकैबुलरीज आपके सामने। समझ में आई है तो जल्दी से थम्स अप करके दिखा दो, और थम्स अप के बाद आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपका टेस्ट। छोटा सा टेस्ट है, आंसर करोगे याद हो जाएगा, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूं। तो पार्टिसिपेट जरूर करना है। अपनी फिंगर्स को अभी तक आप इस्तेमाल करते थे ये करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो। अब आज के टाइम में आपको क्या करना है, टाइप करना है कुछ जो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा, जो आपको हेल्प आउट करेगा। सो टेस्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और ये रहा टेस्ट आपके सामने। ऑल्दो इसके लिए मैं आपको देता हूं 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड से ज्यादा नहीं देने वाला हूं। देखो आप, ऑल्दो है हमारे पास कंजंक्शन के रूप में, हालांकि द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, पी से स्टार्ट है, वर्ड नहीं बताऊंगा, सारा कमेंट में देखूंगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बाद में सेशन में जुड़ते हैं, जो बाद में वीडियो को वॉच करते हैं। तो प्लीज अगर आप सेशन को वॉच कर रहे हैं तो आंसर जरूर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। कमेंट बॉक्स में करने का बताओ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप लिखोगे तो याद होगा। और दूसरी चीज, याद होने के साथ साथ हमें भी अच्छा लगेगा कि जो हम यहां से डिलीवर कर रहे हैं आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो और पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा लगने वाला है। तो हमारे एफर्ट्स जो है वो भी और अच्छे लेके चलेंगे हम आगे आपके लिए। अब जैसे एक अपडेट आपको ये भी मिलने वाला है कि आपका एक ग्रामर का, एक बेसिक ग्रामर का बैच स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए आने वाला है, और वो बैच आप सबकी बहुत हेल्प करने वाला है। जो स्टूडेंट बेसिक वाले हैं उनको तो बहुत हेल्प करने वाला है। तो वो बैच के लिए भी अपडेट आज की क्लास में मिल जाएगा आपको। आज मतलब इसके बाद एक वीडियो अलग से आ जाएगी। नेक्स्ट इज टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर्स, मतलब जो स्लोली स्लोली करके डिसअपियर हो जाए, बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। नेक्स्ट, अ प्रोफाउंडली वाइज पर्सन, पहली वोकैबुलरी थी, बताया भी था ये, हर्मिट, सेंट, मॉन्क, ठीक है। टू बिकम और टू मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर, जब आप किसी को समथिंग ग्रेटर बना देते हो, स्ट्रॉन्गर बना देते हो, तीव्रतर कर देते हो, तो उसके लिए कौन सी वोकैबुलरी आती है। तो ये वोकैबुलरीज बेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी, ये हमने प्रेजेंट कर दी। हालांकि आज मैं आपको बताता हूं, आज हमारे पास क्लास के लिए टाइम भी नहीं था, बट स्टिल फिर भी यहाँ पे आके आपके लिए क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए किसी पार्ट। अब चीज है, बात आ जाती है आपके पास क्या है ये, आज जो बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखो बेटा ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, बट मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देता हूं कि किन किन चीजों का आपको मालूम होना चाहिए जब आप इसको पढ़ोगे। देखो सेज स्टांस, ज्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाएगी। सेज स्टांस मतलब क्या, साधु वाला स्टांस, जो जिस तरीके से आप चीजों को फेस करते हो, मतलब क्या हो गया, संत की तरह। संत कैसा होता है, समझदार होता है। तो वाइज मतलब एक वाइज स्टांस, मतलब जिस तरीके से हम बिहेव करें, तो वाइज हमारा बिहेव करने का तरीका, तो सेज स्टांस। बस इतनी बात खत्म कर दी। अब आगे देखते हैं सेज स्टांस किसका है, मेरा है, आपका है, आरबीआई का है, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। द प्राइस स्टेबिलिटी इज अ मस्ट फॉर अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। तो यहां पे इसी बात से हमें मालूम चल गया कि प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रहा है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे कोई चीज परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के लिए मान लो ये मोबाइल है, खाने की चीज है, उसमें प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्योंकि जब एक इकोनॉमी रन होती है, अगर हम उसे अनस्टेबल रखेंगे, मान लो एक दूध है, दूध आपका अभी 50 रुपए लीटर चल रहा, एकदम से क्या हो गया वो 60-70 रुपए लीटर हो गया, तो आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वही बात बोली गई, एक स्टेबिलिटी हर प्राइस, हर चीजों के प्राइस में वो बहुत जरूरी होती है। और जब मैंने आपको स्टेबिलिटी प्राइस के लिए बोला, तो ये मत समझना सिर्फ यहां तक बात खत्म हो गई। प्राइस जब बढ़ते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें होती है, वेरिएबल्स काफी सारे होते हैं। इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। अब मान लो अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, चारा महंगा हो रहा है, तो दूध महंगा होगा ही। वो गाय वाला अपनी जेब से तो नहीं देगा आपको, तो चारा महंगा हो रहा तो दूध महंगा होगा, दूध महंगा होगा तो डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होंगे,
डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो उसके भी आगे के जो प्रोडक्ट्स बनने वाले सारी चीजें महंगी होंगी। तो वही बात बोली गई है कि प्राइस स्टेबिलिटी इज अ मस्ट। मस्ट यहाँ पे मॉडल नहीं है, यहाँ पे मस्ट को यूज करा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी, ताकि ड्यूरेबल लंबी इकोनॉमिक रिकवरी मिले। ठीक है, मतलब रिकवर कर रहे हैं, रिकवर मतलब क्या, दोबारा ठीक हो रहे हैं। अब पढ़ लेते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू रेज इट्स बेंचमार्क पॉलिसी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो कि बेंचमार्क पॉलिसी के बारे में बात हो रहा, आरबीआई के बारे में बात बोल दी ना, तो बैंक रेट समझ लो, रेपो रेट आपको आना चाहिए, मॉनेटरी मैंने बताया था, मॉनेटरी वर्ड देख लो क्या क्या चीजें कोरिलेट कर सकते हैं हम आज के टाइम में। मॉनेटरी है तो आरबीआई से बात हो रही है, मॉनेटरी कहीं भी बात हो रही है तो आरबीआई से। फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात हो रही है तो गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, फिस्कल पॉलिसी तो मॉनेटरी से रिलेटेड बातें हो रही है तो आरबीआई का नाम आएगा। तो इनकी बेंचमार्क पॉलिसी रेट है येट अगेन एलबीट अ स्मॉलर क्वार्टर। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं अभी आपको, एंश्योरिंग ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी, उसी के बारे में बात बोल रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वाले, एसएससी वाले, सब इसको जरूर देख लेना एक बार। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, हालांकि बताने का मन तो बहुत था कि इसके बारे में मैं और डिटेल में करवाता, बट एक बात समझ लो, हमारे देश में एक पॉलिसी, ये कमिटी का गठन किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें कि 6 मेंबर है, और 6 मेंबर में से ये पर्सन भी है जो कि हमारे गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास, वो भी इसके मेंबर है। तो 6 मेंबर की कमिटी है ये, इस बात को याद रखना, 6 मेंबर की कमिटी है। तो उन्होंने बोला है स्टेयर क्या करें, कंट्रोल करें रिटेल इन्फ्लेशन को। फिर आगे क्या बात बोली गई, 4 to मेजोरिटी, अगर देखो अब मैंने ये इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। 4 to मेजोरिटी जब बोला गया ना, 4 to इन्होंने इसलिए यूज करा है, 4 और 2 6 लोग हैं, मतलब 4 लोगों ने सहमति दी है, 4 लोगों ने सहमति दी है और 2 लोगों ने सहमति नहीं दी है, तो ये बात बोली गई है। तो इन्फ्लेशन के बारे में बात बोली गई है, थोड़ा सा पढ़ना, ये सामने मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया था, ये इस पे रीड करना आपके लिए सबके लिए बेटर रहेगा। और इन्फ्लेशन के बारे में भी बात बोली गई है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के बारे में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में भी इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो हम टाइम आए बीच में, बस आप ही के लिए आए ताकि आपको प्रोवाइड कर पाए, आपकी हेल्प हो पाए चीजों को लेके। तो आज की जो हमने सीखा है, इन वोकैबुलरीज को याद रखें, एग्जाम में आएगी, बड़ी अच्छा लगने वाला है, मेहनत करते रहें। वोकैबुलरी जो मैंने प्रेजेंट करी, परसिस्टेंसी अपने अंदर इंस्टिल कर लो, लेके आ जाओ। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और एक नई एडिटोरियल के साथ और नई वोकैबुलरी के साथ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद।